नमस्कार दिव्य सज्जनों, मैं अनिमेश आपके लिए एक दिलचस्प विषय पे वीडियो लेके आया हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप किताबों के शौकीन हैं। आज का वीडियो मैं उन 7 किताबों के बारे में लेके आया हूँ जो कि इंडियन ऑथर्स यानी भारतीय लेखकों ने लिखी है और आपको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार पढ़नी चाहिए। तो चलिए बिना विलंब किए इस लिस्ट को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। महान जर्नलिस्ट और राइटर खुशवंत सिंह ने इस किताब को 1956 में लिखा था। इस किताब की जो पटकथा है वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो डार्क चैप्टर था उसके अराउंड होती है। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इसमें विभाजन के बाद हुए लड़ाई, दंगे, ऐसे ही अनगिनत काले चैप्टर है जो कि आपको बताएगा कि विभाजन किसी भी देश के लिए कितना दुखदाई होता है, कितना पीड़ा वाला होता है। तो दोस्तों, दूसरी किताब है सी ऑफ पॉपीज, जिसको लिखा है अमिताव घोष ने। सबसे बड़ी बात है, भारतीय लेखकों को जब बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो ये काफी गर्व की बात होती है। जैसे मूवीज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर्स, वैसे ही किताबों का सबसे बड़ा अवार्ड होता है बुकर अवार्ड। सी ऑफ पॉपीज अमित घोष के द्वारा जो लिखी गई थी उसको बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस कहानी की पटकथा 1800 के समय की है, जब भारत और चाइना के बीच में अफीम की खेती को लेके और उसके आदान प्रदान को लेके विवाद होता था। इस किताब में ग्लोबलाइजेशन, वायलेंस और ट्रेड को लेके बेहतरीन तरीके से उसको पन्नों पे उकेरा गया है, कहानी के रूप में उकेरा गया है। तो अगर आप थोड़ा फिक्शनल, थोड़ा वायलेंस, ऐसी कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं तो सी ऑफ पॉपीज एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों, तीसरी किताब के बारे में आपको बताऊं। इस किताब का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता, गांधी जी को बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। ये 2007 में पब्लिश हुई थी। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंडिया आफ्टर गांधी एक मस्ट रीड बुक है। इसमें आज़ादी के बाद हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को बखूबी दिखाया गया है, उनको लिखा गया है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस समय में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री, फैक्ट और इंडिया से जुड़े हुए कुछ अच्छी, बुरी और सच्ची घटना पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया आफ्टर गांधी जरूर पढ़ें। ये पार्टीशन के बाद और गांधी जी की हत्या के बाद भारत में आए हुए सडन चेंजेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, चौथी किताब में जो आपको बताने जा रहा हूं, इस किताब के शीर्षक से आप वाकिफ होंगे। अगर आप 90 दशक के बच्चे हैं तो आपने मालगुडी डेज का नाम जरूर सुना होगा। आर.के. नारायण ने इस किताब को लिखा था, जिसमें 32 शॉर्ट कहानियां यानी लघु कहानियों का संग्रह है। 1943 में ये पहली बार पब्लिश हुई। 1986 में इस कहानी के ऊपर आधारित एक टीवी सीरीज बना मालगुडी डेज, जिसको हम सब ने खूब एंजॉय किया। पेंगुइन पब्लिकेशन ने 1982 यानी 1982 में इस बुक का अंग्रेजी संस्करण विदेश में पब्लिश किया। वहां बुक रीडर्स, बुक लवर्स को इस किताब को खूब प्यार मिला। अगर आप लघु कहानियां पढ़ने के शौकीन हैं और भारत के इतिहास, भारत के रूट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मालगुडी डेज को जरूर पढ़ें। पांचवी किताब एक ऐसे लेखक के बारे में है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। उनका जीवन कंट्रोवर्सी में बीता। ये मेरे पसंदीदा लेखकों में से है। इस लेखक की एक लाइन मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे अफसाने आपको नागवार है तो इसका मतलब है कि ये समाज ही नागवार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेस्ट ऑफ मंटो कलेक्शन ऑफ शहादत हसन मंटो। शहादत हसन मंटो ने अपने जीवन काल में जितनी भी कहानियां लिखी वो समाज को आईना दिखाती थी। समाज में हो रहे कुनीतियां, अलग अलग तरीके के लोग, परिवार, अलग अलग पारिवारिक रिश्ते, प्यार के रिश्तों को उन्होंने बखूबी निभाया था। और शायद यही कारण था कि उनकी सच्चाई अधिकतर लोगों को चुभ जाती थी। आतिश तहरीन ने इस किताब का ट्रांसलेशन बखूबी किया है, क्योंकि मंटो साहब ने अपनी किताब उर्दू में लिखी थी। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास हो जाता है कि आप उसी दशक में जी रहे हैं।
दोस्तों, छठी किताब जो है वो आज के ज़माने के ऊपर एकदम व्यंग की तरह काम करती है। ये किताब है सोशलाइट इवनिंग, जो कि लेखिका शोभा डे ने लिखी थी 1989। इस किताब में करुणा नाम की एक हाई क्लास लड़की है जिसकी एक शादी होती है। उसके पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, नौकर है, पर पति उससे प्यार नहीं करता। तो ये बॉम्बे की अपर क्लास फैमिलीज कैसे सरवाइव करती हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो पार्टीज में कैसे जाते हैं और बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े महलों में वो सन्नाटा क्यों रहता है, इन सारी चीज को एक बखूबी धागे में पिरोया है शोभा डे ने। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी के डार्क साइड को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक महिला मॉडर्न सोसाइटी की अपने आप को आज़ाद करती है उन सारे रिश्तों से, उन सारी सोसाइटी बाउंडेशन से, तो आपको सोशलाइट इवनिंग शोभा डे की लिखी हुई किताब जरूर पढ़नी चाहिए। 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट किताब, भारत में मशहूर पॉलिटिशियन शशि थरूर को हर कोई जानता है। उनकी अंग्रेजी इतनी कमाल की है कि कभी कभी वो जो वर्ड्स बोलते हैं, उनकी वोकेबलरी है, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कानों में किसी ने शहद घोल दिया। 7वीं किताब शशि थरूर जी ने लिखी थी, ग्रेट इंडियन नॉवेल। ये किताब 1989 में आई है। शशि थरूर ने महाभारत से इंस्पायर होकर उस जमाने में हुए पॉलिटिकल इवेंट और दिनचर्या सोशल इवेंट को महाभारत से जोड़ते हुए क्या बखूबी इस किताब में वर्णन किया है। तो अगर आपको शशि थरूर जैसे हाई प्रोफाइल, हाई क्लास, हाई वोकेबलरी मैन की किताब पढ़ना पसंद है और आप भारत को उसके रूट से जुड़ा हुआ पढ़ना चाहते हैं कि महाभारत एक एपिक चीज कैसे हमारी सोसाइटी को रिजेंबल कर सकता है, तो आपको ये किताब द ग्रेट इंडियन नॉवेल जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस किताबों की दुनिया में एंटर कर सके, जो कि अपनी तरीके की अलग दुनिया होती है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक टेक केयर, हैव ए हेल्दी लाइफ, बाय।